एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज इनके घर डार्क वन, गोजल और ओलिमिनस आए थे। फ्लियो पूछता है आज यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो डार्क वन बताता है कि मैं तुमसे आज यहाँ पर एक फेवर मांगने आया हूँ। दरअसल क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। तब इन्हें लग रहा होता है कि ये पक्का मजाक कर रहा है, क्योंकि ये डार्क वन है और डार्क आर्मी का लीडर है। ओलिमिनस कहती है नहीं नहीं, हम लोग मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। गोजल कहता है अब मैं तुम्हें सच्चाई बताने जा रहा हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोजल की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि आपके भाई आपकी सत्ता पर कब्जा बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमें ओलिमिनास को दिखाया जाता है, जो इनसे कहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो हमारे डार्क वन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम लोग उनके डुअल के लिए मान कैसे गए, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि डार्क वन के उसके भाई के साथ डुअल होने वाला है और ये लोग भी डुअल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि गोजल कमजोर हो चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये चारों अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये कहती है तुम सभी लोगों का स्वागत है और मिलो हमारे न्यू महाराज से। वैसे भी लॉर्ड युगार्ड तुरंत ही यहाँ के नए महाराज बनने वाले हैं। इधर उल्मिनास कहती है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देखना लॉर्ड गुजल जब वापस आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये इसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम्हारी प्रेजेंस इतनी कम है कि मुझे तो अभी पता चला कि तुम भी यहाँ पर हो। तब उलिमिनास को बहुत गुस्सा आता है और वो नए डार्क लॉर्ड पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर उसका नाखून ही टूट जाता है और फिर नया डार्क लॉर्ड उसे एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच उसे बहुत जोरदार लगता है। वो कहता है कि कमजोरों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, लेकिन उसका टूटा हुआ नाखून अचानक से मूव करने लगता है और उसे मारने जाता है। लेकिन तब तक उसकी सर्वेंट बीच में आ जाती है और कहती है तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि तुम ऐसी चालबाजी ट्रिक्स में बहुत ही माहिर हो। खैर छोड़ो, अब ये सारी चीजें खत्म हैं, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। एंड उस पर हमला कर देती है, लेकिन तब तक गोजल वहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि ओलिमिनस का ख्याल रखना। उसके बाद गोजल आगे कदम रखता है और कहता है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, और यहाँ पर ये सारी चीजें क्या हो रही है। तब वहाँ पता चलता है कि अब इनके बीच में तो डुअल शुरू होने वाला है और ये कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डुअल करूंगा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या किया है, तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझसे निराश हो चुके हो। फिर युगार्ड कहता है तुम भोले बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि आखिर तुमने क्या किया है। ये बताती है कि आपने बहुत कुछ किया है डार्क लॉर्ड, जब हमारे पास मौका था तब आपने हमारी आर्मी को बीच में ही रोक दिया। हम लोग ह्यूमंस को मार सकते थे, लेकिन आपने बीच में ही आदेश देकर उन्हें रोक दिया। हम चाहते तो और भी ज्यादा अंदर तक इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन आपने मना कर दिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। और फिर अब ये डुअल के लिए मान जाता है, तो वो आगे बढ़ता है और अपनी रिंग की पावर दिखा रहा होता है। ये रिंग उसी के पास होती है जो डार्क लॉर्ड बनता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये अपना रिंग युगार्ड को दे देता है और कहता है तुम बन जाओ डार्क लॉर्ड, मुझे नहीं बनना है, मैं आज से इस्तीफा दे रहा हूँ। युगार्ड भी शौक हो जाता है और कहता है कि मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम मजाक कर रहे हो, तुम भाग नहीं सकते। तो वो हमला करने के लिए आता है, लेकिन ये एक हल्की सी लात मारता है और इस लात से ये काफी दूर जाकर, मतलब कि सीधे कैसल के बाहर जाकर ही गिरता है। गोजल कहता है कि ये ओलिमिनास के लिए था, क्योंकि तुमने उसे भी ऐसे ही लात मारी थी। ये सब देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे कि करंट डार्क लॉर्ड कितने पावरफुल है, आखिर वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अब इन्हें ये सारी चीजें पता चल गई थी कि जो उसका भाई युगार्ड है वो नया डार्क लॉर्ड बन चुका है, तो अब इन्हें यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। फ्लियो कहता है मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी बेलिरोसा आती है और देख कर एकदम हैरान हो जाती है, डर रही होती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं ओहो, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, मगर वो तो देख कर एकदम हैरान हो गई थी। उसके बाद ये बताता है कि मैंने डार्क आर्मी छोड़ दी है, अब तो मैं डीमन टेरिटरी में भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पोजीशन छोड़ दी है और फेनरिस मेरा एक लौटा सहारा है। फिर ये लोग पूछते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही तो डार्क आर्मी ने हमला किया था। तब ये बताता है कि उन्हें मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे भाई ने उन्हें ऑर्डर दिया था, इसीलिए उन्होंने हमला किया। और हम डीमन ही हैं, लेकिन हम लोग खतरनाक नहीं हैं। लेकिन उल्लीमिनास उन्हें डरा रही होती है कि भूलना मत, हम लोग अभी भी डीमन ही हैं। और ये लोग डर जाते हैं।
उसके बाद रिस कहती है, ओलिमिनास तुम यहाँ पर आ गई हो, तो तुम्हारे जितने भी सैनिक थे, तो तब ओलिमिनास बताती है कि मेरे साथ जितने भी सैनिक थे उन सभी ने भी इस्तीफा दे दिया है, वो सब अब उसके लिए काम नहीं करते। गोज़ल बता रहा है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फ्लियो, तुम्हारी वजह से पिछली बार कुछ भी हादसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम एक अननोन हीरो बनकर आए थे जो कि ना ही डीमन की तरफ था ना कि ह्यूमंस की तरफ था। ये लोग पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, तो वो कहता है मुझे ये सारी बातें पता है। अब इन सभी लोगों की राय मांगी जाती है कि बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, क्या हम लोगों के साथ ये रह सकते हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कहती है हाँ तुम लोग रह सकते हो, लेकिन अगर मारने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। लेकिन प्रॉब्लम तो सिर्फ बेलिरोसा को होती है। बेलिरोसा कहती है नहीं नहीं, भले वो पुराना डार्क लॉर्ड हो, वो रिटायर हो गया हो, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं रह सकता। रिस उसे थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने पुराने बॉस को छोड़ दूं जिसके पास घर नहीं है। बेलिरोसा सोच में पड़ जाती है और काफी गुस्से में भी होती है क्योंकि वो नहीं रहना चाहती थी उसके साथ। लेकिन आखिर में वो मान जाती है और कहती है ठीक है, जाओ रह सकते हो। रिस बहुत खुश होती है और कहती है यस, स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हमारे पैक में आ चुका है। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये फार्मिंग कर रही होती है। डार्क वन आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहती है नहीं नहीं, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही जिन है, हम लोग इतना कर लेंगे। उसके बाद वो अस्तबल में जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि सारे हॉर्सेस डर जाते थे। फिर फ्लियो के पास जाता है और उसकी नज़र शील्ड पर जाती है और कहता है ये शील्ड तो काफी कमाल की है, लेकिन ये तो मेरी ही आर्मी के ड्रैगन से बना है। खैर छोड़ो, हमारी ही आर्मी ने तुम पर हमला किया था, तो इससे तुम्हें दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्लियो कहता है हाँ बात तो ऐसी ही है, लेकिन उसे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने ड्रैगन्स को मारकर उन्हीं का शील्ड बना दिया था। लेकिन फिर इनके बीच में सारी बातें एकदम ठीक हो जाती है। इधर ओलिमिनास देख रही होती है कि आखिर ये ह्यूमंस के साथ इतने ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो गए। तब रिस कहती है कि वो ऐसे ही है, लेकिन फिर ओलिमिनास कहती है मगर मुझे उनकी चिंता हो रही है क्योंकि अगर सच कहूँ तो चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अगले सीन में रात को अब ये सभी लोग मजे कर रहे होते हैं, साथ में बैठे हुए थे। तब बेलिरोसा इनसे बहुत ही दूर अकेले में अंधेरे में बैठी हुई थी और पता नहीं कुछ सोच रही थी। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग सो गए थे, लेकिन बेलिरोसा जागी हुई थी और वो बालकनी में कुछ सोच रही थी। लेकिन तब तक फेनरिस और फ्लियो आते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आए हैं, लो अपना मूड फ्रेश कर लो, क्योंकि जो तुम्हारी स्पिरिट है वो कमजोर हो चुकी है, तुम काफी निराश दिख रही हो। और कह रहे थे मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें फोर्स किया हो। ये कहती है नहीं नहीं, वैसे भी ये मेरी जगह नहीं है, तुम लोग मुझे फोर्स नहीं किए हो। तब फ्लियो कहता है हमारी जो करंट लाइफ स्टाइल है उसमें मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब सबका अपना अपना काम अच्छा है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पैसे कमा कर भी लाते हैं, साथ ही साथ इनका काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और ना ही ये लोग ह्यूमंस की तरफ है ना ही डीमंस की तरफ। लेकिन बेलोरोसा कहती है ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों की किसी भी काम की नहीं हूँ। ये लोग कहते हैं अरे बेलिरोसा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी तो बहुत सारी चीजों में मदद करती हो। लेकिन बेलिरोसा कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे किसी भी काम की हूँ। उसके अलावा हम लोग कभी भी साथ में खाते पीते हैं, बातचीत भी करते हैं। हाँ मुझे पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में जो डीमंस को लेकर खौफ है वो जा नहीं रहा है, मतलब जो अंदर से उनके लिए दुश्मनी है। हालांकि मैं कभी भी एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने उन सैनिकों को देखा है जिन्होंने उन डीमंस की वजह से अपना परिवार खोया है। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, भले वो कोई बुरा आदमी ना हो या फिर डार्क वन ना रहा हो, लेकिन अभी भी मेरे दिल में उसके लिए वही नफरत है जो पहले से थी। तब फ्लियो कहता है जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ही दिल में वो नफरत हो, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान के दिल में यही नफरत होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं और जो डीमंस है उनके लिए दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नफरत है और इसी को जिंदगी कहते हैं। तो रिस उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने सोचा था कि हम लोग तुम्हें मार कर खा जाएंगे। जब ये बात बेलिरोसा सुनती है तब कहती है क्या तुम सच में ऐसा सोच सकती हो, आखिर इतना प्यारा सा चेहरा और ऐसी हरकतें,
रिस कहती है हाँ मैं ऐसा ही सोच रही थी। बेलीरोसा तो एकदम शॉक हो जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो किसी को मारने वाली बिल्कुल भी नहीं रखती। और फिर यहाँ पर लोग कुकी खा रहे होते हैं। रिस कहती है तुम्हें तो मुझे कुकीज बनाना सिखाया था, ये लो कुकी खाओ और मस्त हो जाओ। और हाँ ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। बेलीरोसा उनके साथ रहने के लिए मान जाती है। अब सुबह में हमें दिखाया जाता है बेलीरोसा डार्क वन के पास आती है और कहती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन अगर किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डार्क वन कहता है अच्छा तो तुमने हमें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हम पर हमेशा नजर बनाकर रखोगी? वो कहती है हाँ मैं तुम पर हमेशा नजर बनाकर रखूंगी। ओलिमिनास कहती है तुम क्या ही कर लोगी, तुम तो कमजोर हो। तब वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत बोलो, वैसे भी तुम तो 2 बार हार चुकी हो। फिर गोजल हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ठीक है, लेकिन बेलीरोसा हाथ नहीं मिलाती है और कहती है जब मैं तुम पर पूरा भरोसा कर लूंगी तभी मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ हंटिंग के लिए। फिर वो अपने दोस्त के साथ हंटिंग पर चली जाती है और दूसरी तरफ हमें हीरो और उसकी मेड को दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग चुके थे। मेड भी साथ में भाग रही होती है और अब ये लोग भाग कर जा रहे होते हैं और बहुत सारा इन्होंने खजाना भी चुराए रखा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।